ॐ प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयिनाम्। बहुत ही श्रद्धा और आदर योग्य आदरणीय आचार्य सुकामा जी मेरे पास में बैठे, श्रद्धेय आचार्य शक्तिदेव जी, गुरुकुल की सभी ब्रह्मचारिणियां, आज के यजमान, सभी धार्मिक सज्जन महानुभाव, आज सामवेद पारायण यज्ञ का पूर्णाहुति का दिवस है। श्रद्धा पूर्वक आप सभी कल से तपस्या पूर्वक यज्ञ में बैठे हुए हैं, यजमान बने हुए हैं। आज उसके फल प्राप्ति का दिवस है। देखिए, पूर्णाहुति का मतलब क्या होता है? आहुतियों की पूर्णता, आहुतियों को पूर्ण कर देना और अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। सर्वं वे पूर्णम स्वाहा। स्वाहा माने ये मैं सत्य वचन कह रहा हूं, ठीक है जी, प्रार्थना सहित, विनम्रता सहित। तो समस्त शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पूर्णाहुति होती है। अपने मनोवांछित इच्छाओं की प्राप्ति हेतु, इच्छाओं की पूर्ति हेतु पूर्णाहुति होती है। इस लोक में, परलोक में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हेतु पूर्णाहुति होती है। और जो मैंने अभी मंत्र पढ़ा, प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वजातानि परिता बभूव। अब आगे देखिए, यत् कामास्ते माने यत् कामास्ते, है ना, यत् कामास्ते जुहुमः तन्नोस्तु। हम जिस कामना से लेकर के ये यज्ञ कर रहे हैं वो पूर्ण हो जाए। हाँ जी शिवानी बहन जी, मंत्र क्या कहता है? यत् कामः, जो हमारी कामनाएं हैं, और जिन कामनाओं को लेकर के हम यज्ञ कर रहे हैं, आपकी उपासना कर रहे हैं, तन्नोस्तु, वो सिद्ध हो जाए, वो पूर्ण हो जाए। और वयम श्याम पतयो रैना। देखिए, ये वेद का वचन है और वेद की वाणी ईश्वर की वाणी है, वो कभी असत्य नहीं होती। एक बात और देखिए, सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, उसमें कहा है न असत्य उपदेश विधि ही उपदिष्टे अपि अनुपदेश। वेद में कोई असंभव बातों का उपदेश नहीं होता है। न असत्य उपदेश विधि, असत्य माने असंभव, तो असंभव बातों का उपदेश वेद में नहीं मिलता। और वेद ने क्या कह दिया कि जो हमारी कामनाएं हैं और जिन कामनाओं के लेकर के हम जुहुमह, जुहुमह माने यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तन्नोस्तु, वो पूर्ण हो जाए। तो पूर्णाहुति के दिन में आज आप ये अंत में विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हमें दीर्घ आयु की प्राप्ति हो, हमारे विघ्न बाधाओं का नाश हो। और हम जो यज्ञ कर रहे हैं इसमें श्रद्धा की महिमा है। बिना श्रद्धा के यज्ञ करने से वो फल नहीं मिलता है। तो श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करने का विधान भी शास्त्र में मिलता है। श्रद्धया अग्नि समिध्यते, श्रद्धया अग्नि समिध्यते, श्रद्धया हुयते हवि, श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। तो श्रद्धा पूर्वक हम समिधा प्रदान करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो समिधा को श्रद्धा पूर्वक जो देते हैं, हुयते हवि, हवन सामग्री प्रदान करते हैं। तो ये श्रद्धा जो है ना, भग माने ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है, प्रदान करने वाली है श्रद्धा। तो ये वेद का वचन है, शास्त्र का वचन है कि यज्ञ करने से पुनर्जन्म भी श्रेष्ठ होता है, यह लोक भी श्रेष्ठ होता है। तो प्रत्येक आर्यजन का यह कर्तव्य है कि अपने आर्यत्व को निभाए। और आर्य कौन होता है? आर्य ईश्वर पुत्र। जो ईश्वर का पुत्र है वही तो आर्य है।
और पुत्र कौन होता है? जो पिता की आज्ञा का पालन करता है। और ईश्वर की आज्ञा क्या है? वो हमारे पिता है, उसकी आज्ञा है यजस्व वीर, यजस्व वीर, हे वीर तुम यज्ञ करो, ये ईश्वर की आज्ञा है। और हम यज्ञ कर रहे हैं तो उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अब आप भी पिता हैं, आपको अनुभव है कि जब आपकी आज्ञा का पालन आपका पुत्र करता है, आपको आनंद आता है ना, आपको अच्छा लगता है। और जो पुत्र पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, उस पर वो प्रसन्न नहीं होता है। तो हम जो यज्ञ कर रहे हैं ये हमारे परम पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वो हमारे पिता है। अदिति देहो अदिति माता स पिता स पुत्र, ये प्रमाण है। वो पिता भी है और वो हमारा पुत्र भी है। अद्भुत बात, ईश्वर के साथ में। तो हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो वो पुत्र भी है, हमारे दुखों को दूर करने वाला है। तो हम जो यज्ञ कर रहे हैं, ईश्वर की उपासना सहित यज्ञ कर रहे हैं, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना सहित यज्ञ कर रहे हैं, तो परमात्मा निश्चित रूप से इस यज्ञ को देख रहे हैं। परमात्मा स्वयं इस यज्ञ के ब्रह्मा हैं। और परमात्मा के लिए तो कितनी बातें कहे हैं। परमात्मा इस यज्ञ के यजमान भी हैं, ब्रह्मा भी हैं। और इस हवि को लोक लोकांतर तक पहुंचाने वाले हैं, वही परमात्मा है। तो इसलिए इस यज्ञ के दूत भी हैं। अग्निम दूतम वृणीम है, ये भी आता है शास्त्र में। तो परमात्मा के साथ हमारे संबंध अनेक हैं, उनके नाम भी अनेक हैं, तो उनके संबंध भी हमारे अनेक हैं। तो देखिए, ईश्वर तो मनोकामनाओं को पूर्ण करने ही वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यत्का मास्ते जुहमः तन्नोस्तु, कि हम जो कामना करते हैं परमात्मा आप उसको पूर्ण करें। तो ये केवल केवल और केवल प्रार्थना से परमात्मा पूर्ण करने वाला नहीं है। तो क्या नियम है? प्रार्थना के साथ में क्या करेंगे जी? बताओ बच्चों। पुरुषार्थ, प्रार्थना प्लस पुरुषार्थ इज इक्वल टू सफलता, पूर्णता, सिद्धि। तो हम जो प्रार्थना कर रहे हैं उस प्रार्थना को परिपूर्ण करने के लिए पुरुषार्थ भी करें। तो हम धन संपत्ति ऐश्वर्य के स्वामी बने। धन भी दो प्रकार का प्राप्त करें, भौतिक धन भी और आध्यात्मिक धन भी। तो आपके जीवन में भौतिक संपदा खूब बढ़े और आध्यात्मिक संपदा भी पर्याप्त बढ़े। आप समाधि की ओर अग्रसर होवें, और इसके लिए इसी यज्ञ को अपनाएं, जो कि स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नाव का काम करता है। और फिर मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो कल माता जी भजन भजन गा रहे थे ना जी, वो परमात्मा के शरण में आए, वो भवसागर पार करने वाला है। तो उसके लिए भी एक यज्ञ है, आत्मयज्ञ करें। तो आत्मयज्ञ करें, देव यज्ञ करें, और जो आपने कहा था पूरे पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करें और गृहस्थ जीवन को सफल बनाएं। आज इस पुण्यतिथि का अवसर पर जितने लोग बैठे हैं, सब कम से कम एक संकल्प जरूर करके जाएं कि मैं प्रातः सायं अवश्य ही ईश्वर का ध्यान करूंगा, ईश्वर की उपासना जरूर, कुछ भी हो जाए, दो समय करूंगा, प्रातः काल भी सायंकाल भी। और जिस घर में यज्ञ नहीं हो रहा है उस घर में यज्ञ का अनुष्ठान हो, तो यज्ञ करने का संकल्प लेकर के जाएं। दैनिक ना कर सके तो साप्ताहिक करें, नित्य नहीं कर सके तो नैमित्तिक करें। तो यज्ञ होना ही चाहिए। पूनम को, अमावस को, ये भी यज्ञ का विधान है। ये संक्रांत आ रहा है, वहां भी कर सकते हैं। तो ऐसे पर्व के दिनों में भी यज्ञ किया जाता है और दैनिक हवन होता है। तो जिस घर में यज्ञ होता है वह घर वास्तव में स्वर्ग कहलाता है। परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके यज्ञ को परमात्मा सफल करें, आपको उत्तम स्वास्थ्य दें, दीर्घ आयु दें, और अपने जो संकल्प आप ग्रहण करेंगे, संकल्प धारण करेंगे, उस संकल्प को भी पूर्ण करने का सामर्थ्य प्रदान करें। एक बार व्रत मंत्र बोलते हैं। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राज्यताम् इदम् अहम् अनृतात् सत्यमुपैमि स्वाहा। दीजिए, एक अभी दे दीजिए।
अब ये व्रत मंत्र को हम जीवन में उतारें, एक असत्य का या असत्य आचरण का त्याग करें और कम से कम एक सत्य आचरण का धारण करें, अर्थात एक दुर्गुण का नाश करें, एक सद्गुण को धारण करें और जीवन को सफल बनाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हुए ईश्वर के शरण में आकर के जीवन को धन्य करें। ओम शांति ओम शम सबको सादर नमस्ते।